नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, होमगार्ड्स के जवान प्रदेश की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश भर में टीबी के मामलों से निपटने के लिए हरियाणा से 100 दिन के अभियान की शुरुआत की। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य परिवारों के कल्याण और उत्थान के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने की अपील की। सरकार ने रैन बसेरों में पर्याप्त सुविधा जुटाने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को रजाई और कंबल वितरित करने के निर्देश दिए। और चमोली जिले के सैनिक बाहुल्य गांव सवाड़ में अमर शहीद सैनिक मेला शुरू। संध्या समाचार के साथ मैं संजय भंडारी। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि होमगार्ड्स के जवान प्रदेश की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वे आज देहरादून में होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि होमगार्ड्स के जवान कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के साथ ही चारधाम यात्रा, कुंभ मेला, कांवड़ यात्रा जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में भी विशेष भूमिका निभाते हैं। हमारे होमगार्ड्स के जवान हर परिस्थिति में और जहाँ भी हमको उनकी ज़रूरत होती है वहाँ पर अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन करते हैं। और सच बताऊँ तो जहाँ कम होते हैं वहाँ हम होते हैं वाली उनकी जो एक काम करने की प्रवृत्ति है, कार्य व्यवहार है, कार्य संस्कार है, निश्चित रूप से वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारी चारधाम यात्रा हो, कांवड़ यात्रा हो, कुंभ यात्रा हो, धार्मिक आयोजन हो या विशिष्ट महानुभावों के यहाँ के प्रवास हो या यातायात व्यवस्था बनानी हो, सभी में हमारे होमगार्ड्स के जवान अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। राज्य की व्यवस्था को संचालन में अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। हम उनके हर प्रकार से उन्नयन के लिए और जिस प्रकार से अभी जो हमारे बर्फीले स्थानों पर KRF के जवानों को जो भत्ता दिया जाता है, हमने कहा है उसी प्रकार की व्यवस्था उनके लिए भी करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार विभागों की सेवाओं को अत्याधुनिक संसाधन और सुविधाएं उपलब्ध कराकर उन्हें प्रभावी बनाने का निरंतर प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने देश भर में तपेदिक यानी टीबी के मामलों से निपटने के लिए आज हरियाणा से 100 दिन के अभियान की शुरुआत की। यह अभियान 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में चलाया जाएगा। इस बीच चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर समेत राज्य के अन्य जिलों में भी यह अभियान चलाया गया। रुद्रप्रयाग जिले में विधायक भरत सिंह चौधरी ने निक्षय शिविर अभियान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने टीबी उन्मूलन की शपथ दिलाई और जन सहभागिता के जरिए इस अभियान में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। चंपावत में टीबी मुक्त भारत अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी देवेश चौहान ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जिले में घर घर जाकर संभावित टीबी रोगियों को खोजना है। आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस है। इस अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने कहा कि प्रदेश के लोगों का सेना में बहुत बड़ा योगदान होने के चलते यह दिवस उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है। आज राजभवन में ब्रिगेडियर अमृतलाल सेवानिवृत्त के राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें फ्लैग लगाया। इस दौरान राज्यपाल ने पूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं, वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों और उनके परिजनों की समस्याओं को दूर करने के लिए एक ठोस व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने भी सभी सैन्य परिवारों के कल्याण और उत्थान के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने की अपील की। चंपावत जिले के सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी कर्नल उमेद सिंह ने बताया कि झंडा दिवस का उद्देश्य देश के लिए शहीद हुए सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के लिए धन का संग्रह किया जाना है। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे हर वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है और ये जो हमारे जो सर्विंग सोल्जर्स हैं और जो हमारे वेटरन्स हैं उनको हमें ऑनर करने के लिए, उनको सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और साथ ही जो है इसमें हम जो भी कंट्रीब्यूशन हम जनता से मांगते हैं, इनका 3 उद्देश्य है। एक तो जो हमारे वॉर बैटल कैजुअलिटीज हैं उनको सही प्रकार से रिहेबिलिटेट करना। दूसरी बात, जितने भी सर्विंग और सोल्जर्स हैं उनकी फैमिलीज है उनका वेलफेयर करना, उनकी देखभाल करना। तीसरा, जितने भी वेटरन्स है और उनकी फैमिलीज है उनको देखना, उनकी देखभाल करना, उनका वेलफेयर करना। ये हमारा मेन उद्देश्य है।
ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को रैन बसेरों में पर्याप्त सुविधा जुटाने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को रजाई और कंबल वितरित करने के निर्देश दिए हैं। श्री धामी ने मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए अधिकारियों को तहसील स्तर पर ठंड से बचाव के लिए रैन बसेरा में आवासहीन परिवारों को रखने के निर्देश दिए हैं। चमोली जिले के सैनिक बाहुल्य गांव सवाड़ में शहीद सैनिकों की स्मृति और सम्मान में आयोजित अमर शहीद सैनिक मेले का उद्घाटन करते हुए गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि सवाड़ में केंद्रीय विद्यालय के प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने सवाड़ गांव में सैनिक संग्रहालय के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। इससे पहले उन्होंने शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर वीर भूमि के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ ने 45 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार किया है। ये जानकारी देते हुए एसटीएफ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने बताया कि आरोपी ने पुलिस अधिकारी बनकर डिजिटल गिरफ्तारी का झांसा देकर 45 लाख रुपए से अधिक की ठगी की थी। आरोपी के खिलाफ कई अन्य राज्यों में भी मुकदमे दर्ज हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने लोगों से साइबर ठगी से बचने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकारी अधिकारी व्हाट्सएप या वीडियो कॉल के जरिए डिजिटल गिरफ्तारी की सूचना नहीं भेज सकता। श्री सिंह ने साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करने का आग्रह किया है। प्रदेश में प्रस्तावित 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारियां जोरों पर हैं। खेल मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में खेल विश्वविद्यालय एक्ट समेत विभिन्न बिंदुओं पर विभागीय और संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि खेल विश्वविद्यालय एक्ट पर राज्यपाल की आपत्तियों को जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। श्रीमती आर्य ने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं देने के उद्देश्य से बनाए जा रहे खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। 28 जनवरी 2025 से राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ होने जा रहा है। तो यही अपेक्षा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से इसका शुभारंभ होगा और निश्चित रूप से उनके कर कमलों से एक ऐतिहासिक कार्य जो उत्तराखंड सरकार ने किया है, जो धामी जी ने किया है, हमारे खिलाड़ी बच्चों के लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का एक्ट से लेकर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाए जाने तक की पूरी प्रक्रिया को जो है अमूर्त रूप देने का जो काम किया जा रहा है, वो इसी प्रयास से भी किया जा रहा है कि जहां खिलाड़ियों का हित होगा, उसके साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से ही खेल क्षेत्र में इतना विकास भी हो रहा है, तो उनके कर कमलों से इसका शिलान्यास भी किया जाएगा। उस तत्परता के साथ में जो है विभाग काम करे, ये निर्देश कल मैंने निर्गत किए थे। टिहरी झील में 10 से 13 दिसंबर तक प्रस्तावित जल क्रीड़ा की तैयारियां जोरों पर हैं। टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट के निदेशक एलपी जोशी ने बताया कि इस खेल में देश भर से 600 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए सभी कोच और खिलाड़ी कैंप अभ्यास में जुटे हुए हैं। 10 तारीख से 13 तारीख तक जो तीसरा टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप 2024 का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन, इंडियन कयाकिंग एंड कैनोइंग एसोसिएशन, इनके तत्वाधान में, इनके सहयोग से हम लोग एक जो वाटर स्पोर्ट्स कप है 2024 उसका आयोजन कर रहे हैं और इस स्केल पर कर रहे हैं कि इसमें करीब 600 खिलाड़ी पूरे भारतवर्ष से इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और अब संक्षिप्त समाचार। राज्य आंदोलनकारी त्रिवेंद्र सिंह पवार की स्मृति में राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेन्द्र प्रताप की अध्यक्षता में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जिसमें कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस नेता और अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाग लिया। हरिद्वार स्थित गायत्री विद्यापीठ शांति कुंज की बैंड टीम ने लखनऊ में आयोजित जोनल स्तरीय बैंड प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त कर उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। प्रतियोगिता में टीम के सदस्यों ने बैंड, ट्रम्पेट, सैक्सोफोन आदि वाद्य यंत्रों के साथ राष्ट्रीय, गढ़वाली और भक्ति गीतों की धुनें प्रस्तुत की, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, होमगार्ड्स के जवान प्रदेश की सुरक्षा और शांति सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने देश भर में टीबी के मामलों से निपटने के लिए हरियाणा से 100 दिन के अभियान की शुरुआत की।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य परिवारों के कल्याण और उत्थान के लिए सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष में योगदान देने की अपील की। सरकार ने रैन बसेरों में पर्याप्त सुविधा जुटाने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को रजाई और कंबल वितरित करने के निर्देश दिए। और चमोली जिले के सैनिक बाहुल्य गांव सवाड़ में अमर शहीद सैनिक मेला शुरू। इसके साथ ही संध्या समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।